सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 667 है। आज का तारीख 28 नवंबर गुरुवार 2024। इंडिया में टाइम है 8:41। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on Twitter, on X. Please follow on YouTube AKNTV India @AKNTV India। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। मैंने आज जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उन लोगों को मेरे घर पे चाय पे बुलाया है और वो लोग हमेशा काम करके बहुत हार्ड वर्क करके पूरा एरिया को क्लीन करते हैं। उन लोग हमारे समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने उनका हार्ड वर्क को सम्मान करने के लिए मैंने उनको बुलाया है घर पे और वो लोग आए थे और मैंने उनको उनका बच्चों के लिए जैसा स्कूल बनाया और उस बच्चों में से जय भीम कोचिंग स्कीम के तहत जो भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरे जैसे इंजीनियर बनने वाले हैं, मैंने एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था। वैसे अभी कई सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी अभी जाने लगे। वैसे आपके बच्चे भी जा सकते हैं। आप सपना बड़ा देखिएगा और उसका पूरा कोचिंग का पूरा पैसा गवर्नमेंट देगी करके केजरीवाल ने बताया था। तो इस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को, जैसा 40 होगा 50 होगा, ऐसा छोटा ग्रुप में बुलाया था, स्मॉल ग्रुप्स, और उन लोगों को फूल देके और थोड़ा सा छोटा सा तोहफा देके उन लोगों से रूबरू हुआ था। और वो लोग काम के बाद अटेंड किए थे उनका जो क्वार्टर्स है उसमें, और ये बहुत ही खुश हुए थे सही कई सारे लोग कि आप आने के बाद ही हमारा सैलरी वगैरह मिलने लगा। कल जो आए थे वो लोग एनडीएमसी के थे, वो एमसीडी के नहीं थे। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि 8,000 जैसे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया है। उन्होंने ये चीज भी उन लोगों को बताया था। और कई सारे लोग मोदी साहब का राज में आईएएस आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं। तो पहले क्या होता था, मोदी आने के पहले कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली में काम करना चाहते थे, सेंटर में काम करना चाहते थे, ज्यादातर स्टेट से लेके सेंटर जाना चाहते थे। लेकिन अभी जो है वो उल्टा हो गया। आईएएस आईपीएस अधिकारी दिल्ली जाना नहीं चाहते, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करना चाहते। और अभी दिल्ली का एजुकेशन बजट इस प्रकार है। 2014 में 4,570 करोड़ था। उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट आया 2015 में उसको 9,836 करोड़ बनाया गया और 2016 में 10,690 कर दिया गया और 2017 में 11,300 करोड़ किया। 2018 में 13,990 किया। 2019 में 15,601, 20 में 15,815, 2021 में 16,377, 2022 में 16,278 और 2023 में 16,396, 2024 में 16,576। मैं इसलिए एक एक साल का विस्तार से इतने बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो एजुकेशन का बजट दिल्ली में 25% ऑफ द टोटल बजट होता है। ये कोई भी राष्ट्र में अभी तक 76 इयर्स में कोई भी पार्टी ने इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने बजट एलोकेट नहीं किया है। और आप अगर गौर करेंगे 2014 में 4,570 करोड़ था, मतलब 4.5 थाउजेंड करोड़ मान लीजिए, वो 16.57 करोड़ 2024 में बनाया गया। इसका गणित 4 गुना ज्यादा हो गया है। तो ये चीज हमको सबको जानना है और बताना है कि दिल्ली का जो बजट है 25% ऑफ द टोटल एलोकेशन इज 25% फ्रॉम द बजट। और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से को बोला था कि गुंडे लोगों को भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के जब भी जहां भी जाते हैं वहां
क्यों ऐसा बोला, एक ननग्लोय एक जैट बोल के एक जगह है, वहाँ एक व्यापारी उन्होंने अपना दुकान खोला था 9:15 और 9:45 गुंडे लोग आके वहाँ गोली चलाने लगा। तो उसको मिलने के लिए ये हुआ, कुछ समय हुआ है, तो वो व्यापारी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचा था। तो वहाँ कई सैकड़ों बीजेपी का गुंडे लोग आके उनको घेरा और मिलने नहीं दिया। वो विक्टिम है, तो वो फैमिली को मिलने के लिए गए थे, तो वो मिलने नहीं दिया। फाइनली वो गाड़ी दूर से रोका गया था और वो जो मिस्टर जैन है जिनका दुकान था, उनका लड़का आके उनको मिला था। तो केजरीवाल ने बोला कि देखो, मेरे को दिल्ली के लोग ने एजुकेशन ठीक करो बोला, मैंने कर दिया, इलाज ठीक करो मैंने कर दिया, मगर आपको, मतलब अमित शाह को बोला था, आपको दिल्ली का लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया था, ठीक करो, आपने उसको एकदम बेड़ागर्द कर दिया। जैसा कि मुंबई में 90s में अंडरवर्ल्ड चलता था वैसा बना दिया। हर रोज गोली चल रहा है, हर रोज एक्सटॉर्शन चल रहा है, वैसा परिस्थिति कर दिया और महिलाओं को कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा कोलैप्स कर दिया है। तो लोग जो है अपना घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। तो ये वो मीटिंग में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सीधा निशाना साधा था अमित शाह के ऊपर। फिर अरविंद केजरीवाल कल पदयात्रा भी किया था द्वारका असेंबली में, और वहाँ भी ये चीज उठाए थे। उनको अच्छा लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, सब लोग अच्छा चल रहा है वहाँ। और यहाँ एक मैं तस्वीर दिया हूँ जिसमें एक एमपी है वो बीजेपी का, वो आके ये गुंडों लोगों के साथ जब अरविंद केजरीवाल जो वहाँ मिलने गए थे उनको घेरने के लिए आया था, उन लोगों का तस्वीर अमित शाह के साथ और मोदी के साथ था, वो मैंने यहाँ तस्वीर डाला। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जैसा गुंडागर्दी के लिए बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बदतर बनाने के लिए काम कर रही है। और अभी पंजाब का न्यूज में आते हैं, पंजाब में क्या हो रहा है। तो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी सैक्रिलेज एक्ट, जो स्पेसिफिकली उन्होंने एक्ट बना के उनको भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वो लोग अभी तक उनके ऊपर असेंट नहीं दिया है प्रेसिडेंट ने। ये अक्टूबर 28, 2018 में वो अमेंडमेंट किया था पंजाब असेंबली के साथ आईपीसी बिल में और सीआरपीसी बिल में। ये सैक्रिलेज क्या होता? सैक्रिलेज जो है एक बिहेवियर है जो रेस्पेक्ट करते हैं अपना होली प्लेस को, हम लोग जो मानते हैं वो प्लेस को या कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे कि गीता है, जैसे कि बाइबल है। तो वैसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं। तो वहाँ अगर चोरी हो जाए और वहाँ कुछ कोई भी गड़बड़ हो जाए, वो तो इसका जो वायलेशन हो जाए तो उसको एंटी सैक्रिलेज बोलते। तो एंटी सैक्रिलेज मतलब वो ऑफेंस है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के एक पंजाब गवर्नमेंट ने बिल भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, असेंट नहीं दिया, मतलब अप्रूवल नहीं दिया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक तहसीलदार को रेड हैंडेड पकड़ा था क्योंकि वो 20,000 का घूस ले रहा था लैंड रजिस्ट्रेशन के अंदर। और दिब्बा मंडी एक जगह है, वहाँ पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा एक फाउंडेशन स्टोन लगाया है, वहाँ एक रोड बन रहा है। वो विलेज जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दिब्बा से वो दीवान घर कैंपर वहाँ तक का ये रोड बन रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छी पहली दफे इतने सालों के बाद हो रहा है। मेरे ख्याल में मैं ये न्यूज बता चुका हूँ, ये शायद पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर पड़ता है और वहाँ कोई गवर्नमेंट ने कुछ रोड बनाने का काम अभी तक नहीं किया। और आप जान के खुशी होंगे, दिल्ली का एक छोटा सा न्यूज है, संक्षिप्त वाला न्यूज। तो दिल्ली का ये गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ऋषिकेश भेजा गया है। ऋषिकेश में वो लोग ट्रैकिंग कैंप अटेंड करेंगे और वहाँ स्पिरिचुअल ट्रिप भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये बच्चे जाके वहाँ ट्रैकिंग करेंगे
और वहाँ का जो भी तीर्थ स्थान और वहाँ का कई सारे महापुरुषों का आपने देखा होगा कि वहाँ रहने का जगह है, वो सब देख सकते हैं वो लोग, उनको अच्छा एक आइडिया मिलेगा। और परकाला प्रभाकर, डॉक्टर परकाला प्रभाकर आपको मालूम है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने बोला 76 लाख वोट अप्रोक्सीमेटली 5 बजे से 11 बजे तक जो है उसको बढ़ाया गया है। ये 76 लाख वोट बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में जीत हो गई है, तो एनडीए अलायंस का और एनडीए का। और जहां वो जो बढ़ावती नहीं हुआ है, जैसा कि 1.78% बढ़ावती हुआ है झारखंड में, वहां एनडीए का जीत नहीं हुआ, एनडीए का बहुत कम सीट्स मिला। और यहाँ महाराष्ट्र में 5 बजे से लेके जब टेम्पररीली बताते हैं कि इतना पोलिंग हुआ है, फिर 11 बजे कुछ 6 घंटे के अंदर उसको ऐसा बढ़ाया जा रहा है, एवरेज में शायद 7% बढ़ गया है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10% भी बढ़ गया है। डॉक्टर परकाला प्रभाकर ये बोल रहे थे कि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, मतलब कई सालों से 1952 जब भी शुरू हुए थे इलेक्शन, तब से आप अगर डेटा अभी तक देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो 5 बजे 6 बजे बताती है फर्स्ट फिगर, वो टेम्पररी फिगर है, मतलब वो ऐसा फिगर है कि वो इसके इधर उधर हो सकता है। और फाइनल फिगर जो बताती है उसका दोनों का बीच का जो परसेंटेज है बढ़ावती हमेशा 1% के नीचे हो। अभी जो झारखंड में हुआ 1.7% कुछ, वो भी थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन अभी तक हिस्ट्री में 1% से ऊपर कभी हुआ नहीं। लेकिन अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में और यहाँ गुजरात इलेक्शन में शुरू हुआ था ये, फिर पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ है, अभी हरियाणा में भी हुआ है, और महाराष्ट्र में तो बढ़ चढ़ के हुआ है। इतना बढ़ चढ़ के हुआ है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 से 12%, 10% भी बढ़ोतरी दिखा। तो उन्होंने पूरा इसका पोल खोला है, तो आप देख सकते हैं एक वीडियो उनका, जिसमें ये सभी चीज विस्तार से समझाया गया है कि अभी एक नया मॉडल है अपना इलेक्शन कमीशन का। ये ईवीएम को टैंपरिंग और इंडिविजुअल एक ईवीएम को पकड़ के उसको कुछ करना, ये सब लफड़े में नहीं पड़ रहे हैं। अभी बीजेपी का जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी एक नया चीज बता दिया, इम्प्लीमेंट कर रहा है नया चीज को। उसमें वो क्या है, मैंने कल भी बता रहा था, 100 वोट अगर पोल हुआ है तो वो बढ़ चढ़ के 2-3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद आप सभी लोगों को बोलो 106 हुआ है। तो ये जो 6% में पूरा चीज पलट जाता, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बहुत कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। काफी मोस्ट कॉन्फ्रेंस मतलब सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपोजिट, मतलब 2 पार्टी के बीच या 3 पार्टी के बीच जो डिफरेंस जो रहता है बहुत कम रहता है। तो आप अगर उसमें 6-7% का और अगर चेंज करेंगे तो पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री ही होने। इस चीज के ऊपर सिटीजन्स ने भी कंप्लेंट किया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया इलेक्शन कमीशन। तो उसको सिटीजन्स बोलो तो उनका कोई वैल्यू है नहीं। फिर पॉलिटिशियंस ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी और बाकी पार्टियां भी उनके ऊपर कंप्लेंट किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देती। और अभी क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अभी कोर्ट में गए थे महाराष्ट्र में, इसका पहले वाला गवर्नमेंट, क्या हुआ आपको मालूम हो। इसके बाद इसी के बारे में विस्तार में यहाँ बताया गया है, 76 लाख जैसा वोट बढ़ गया वगैरह। और 7 साल पहले सीबीआई ने एनडीटीवी का फाउंडर राधिका रॉय और प्रणय रॉय के ऊपर एक सीबीआई केस डाला। तो उनको समन भेज के 22 दिन उनको क्वेश्चन, 22 डेज को क्वेश्चन, और वो तो बहुत फ्रिवलेस केस था, उसके बारे में हम बता चुके हैं पहले।
और इसके बाद अदानी ने ये एनडीटीवी को खरीद लिया है, ये सीबीआई रेड के बाद। और सीबीआई अभी वो केस क्लोज कर दिया। क्लोज करते हुए उन्होंने सीबीआई एनडीटीवी के बारे में बताया, वो सुनने लायक। उन्होंने बोला ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन था, उसमें क्रिमिनलिटी नहीं था, बिल्कुल कोई वायोलेशन ऑफ द लॉ नहीं था। देखिए इतना तंग करने के बाद ऊपर से उनका जो बनाए थे वो कंपनी और एनडीटीवी चैनल, इतने सालों का मेहनत से खून पसीना बहा के वो उनको छीन लिया अदानी ने। ऊपर से वो क्लोज करते हुए शर्म आना चाहिए। सीबीआई बोलती है ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं था और ये वायलेशन ऑफ लॉ भी नहीं था। तो ये है फर्जी सीबीआई और ईडी का केसेस चल रहे हैं। बीजेपी जो टैक्स पैसे हैं कुछ कुछ बिलियनियर्स के हाथ में थमा रहे हैं और वो बैंक जो है उसको राइट ऑफ कर लेती है। और ये जो टैक्स मनी पैसे, टैक्स का पैसे आपका हमारा सब गरीब लोगों का, ये पैसे से स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए, फ्री पानी देना चाहिए, बस टिकट वुमेन के लिए फ्री करना चाहिए। वैसा डेवलपमेंट काम ऑनेस्टली करना चाहिए। लेकिन ये पैसे जो है कुछ चंद पूंजीपतियों को हाथ में दे रहे हैं, उनको टैक्स माफ कर रहे हैं। और अभी तक बैंक्स जो है 2024 फाइनेंशियल ईयर में ही 1.7 ट्रिलियन रुपीस उन्होंने बैंक माफ कर दिया पूंजीपतियों। तो बैंक्स रूट ऑफ 1.7 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। ये स्टेटस है अपना इंडिया का। मीडिया कैनॉट प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। मीडिया अपोजिशन नहीं बन सकती है। ये प्रवचन किसने दिया? कल्ली पुरी बोल के अरुण पुरी का बेटी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, इंडिया टुडे बहुत बड़ा ग्रुप आपको मालूम है, टेलीविजन चैनल्स है, उसका मैगजीन से शुरू हुआ था। तो उनका एक कॉन्क्लेव चलता है, उसमें कल्ली पुरी बोलती है कि मीडिया अपोजिशन के काम नहीं कर सकती है। तो अपोजिशन का काम नहीं कर सकती, फिर गवर्नमेंट का तारीफ और गवर्नमेंट का काम भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट का प्रवक्ता जैसा भी नहीं कर सकती, ये भी बात है। और सेंटर अभी मिड डे जो मील रहता है उन लोगों का सैलरी राइज करना, वो सब चीज, ये सब चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है बोल के उन्होंने बताया था। तो 25 लाख महिलाएं ये कुक कम हेल्पर CCH बोलते हैं उसको, ये मिड डे मील स्कीम में काम कर, उन लोगों का मंथली कितना मिलता? 1000, सिर्फ 1000 ऑनरोरियम मिलता है। और वो लोग एक सोशल सर्विस के तरह तक जैसा काम कर रहे हैं। और उन लोगों का जो पे इंक्रीज करने वाला वो एक रिटर्न रिप्लाई दिया था पार्लियामेंट ने, ये हमारा काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, ये आप लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट आप लोग कर लो। लेकिन कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ने वो इंक्रीज किया है इन लोगों का तनख्वाह। मतलब केरला में वैसे ही हेल्पर और जो खाना बनाने वाले उनका सैलरी है 12,000 है, और तमिलनाडु में 4,500 से 12,500 तक, डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द एरिया दे आर वर्किंग इन, कहाँ वो लोग काम कर रहे हैं। और बंगाल में 1500 मिलता है। और ये ऐसा लोग किया है हुआ है। इन लोगों का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग खाना खिलाते हैं बच्चों को रोज आके, तो ये देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। पंजाब का और एक न्यूज है और उसमें एक NOC मिल रहा है, नोटिफिकेशन। अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड्स का अगर एरिया का आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसका विदाउट NOC आप कर सकते हैं। वो अभी तक 28 फरवरी 2024 तक था, अभी उसको एक्सटेंड करके 1 दिसंबर 2024 किया गया, फिर और एक्सटेंड करके उसको 28 फरवरी 2025 तक किया गया है। इसके सहित कई सारे लोग इसको अवेल कर रहे हैं, तो NOC के बिना वो लोग अच्छे से रजिस्टर कर सकते हैं। रिलीजियस कन्वर्शन merely to appeal quota benefit without actual belief in the other religion would defeat the social ethos of the policy of reservation. सुप्रीम कोर्ट ने एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट
जजमेंट है उसको उन्होंने अपहेल्ड किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल अगर बिलीफ नहीं है, सिर्फ आप रिजर्वेशन लेने के लिए आप रिलीजन को चेंज करते हो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड है, ये सही बात नहीं है बोल के कोर्ट बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुआ है, इसके अंदर एक 4 किस्म का एक रियलिटी, मतलब जो हुआ है वो 4 किस्म का इश्यूज बाहर किया है। ये पहली, ये जो महायुति का जो विक्ट्री हुआ, जो जीत हुई है, तो उसमें से 3/4 सीट्स और 14% लीड वोट शेयर में हुआ है, मतलब पहले से 14% ज्यादा बढ़ गया है। ये सभी चीज रेयर है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन रेयर है और अनहर्ड ऑफ है। ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में अपना इंडियन। तो इसमें कुछ तो लोचा जरूर है। तो इसके ऊपर पता नहीं अब कांग्रेस और पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे का पार्टी शिवसेना क्या करने वाले हैं। इसके ऊपर कुछ तो ग्राउंड लेवल एजिटेशन करना नहीं हुआ, वैसे ही बात चलने लगा और इलेक्शन कमीशन को अपील करते जाएं और कोर्ट में मामला चला जाए, उससे मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होने वाला। 3.76 लाख करोड़ ये उनका घाटा हुआ है। किसमें घाटा हुआ ये चीज कि ये जो कंपनियां रहते हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करके वो लोग अपना इंसॉल्वेंसी कर लेते हैं, मतलब हमारा कंपनी अभी कुछ डेट पे नहीं कर सकती है, किसी से हमने जो भी उधार लिया उनको नमस्कार, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसा वाला जो पैसे हैं वो किससे जाता है? हम लोगों का टैक्स पैसे से जाता है। अभी 3.76 लाख करोड़ का हम लोगों का धोखा हुआ है इंडिया में, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी की वजह से। मतलब जैसा कि अभी आप अनिल अंबानी को जानते हैं, अनिल अंबानी का जो बैंक को देने वाला पैसा है वो उसमें से उन्होंने कुछ 450 करोड़ दे सकता हूँ मैं, मेरा जो डेट है बहुत ज्यादा है लेकिन मैं इतना ही दे सकता। बैंक बोलते हैं कि ठीक है, जितना दे सकते हो उतना दे दो। तो इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट को एक रिफाइनरी आने का था, लेकिन वो शायद अभी गुजरात और आंध्र प्रदेश जाने का संभावना है। तो वहाँ रत्नगिरी एरिया में ऑलरेडी महाराष्ट्र ने लैंड एक्विजिशन वहाँ किया है, लेकिन वहाँ से रेसिस्टेंस था लोकल का, इसलिए वो काम शुरू नहीं हुआ। गुजरात में ऑलरेडी जामनगर में और वडोदरा की रिफाइनरी है, लेकिन ये महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाले हैं, वो 4th बड़ा रिफाइनरी होगा। और आंध्रा रिफाइनरी जो है, बाइफर्केशन जब ये दोनों स्टेट तेलंगाना और आंध्रा सेपरेट हुए थे उस समय प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या आंध्रा को मिलेगा कि नहीं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, अभी ये कई साल ये गूंज उठेगा। ये SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट इंडिया का एंटरप्राइज है और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता। तो यही कंपनी है, यही जो गवर्नमेंट का कंपनी है, पूरा अदानी का फायदा पहुंचाने वाली कंपनी यही है। आपको जैसे मालूम है कि अदानी ने पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली कांटेक्ट किया, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला भैया तुम्हारा जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर है अदानी ग्रीन वाला, वो हमको परवड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो बोले, तो उन्होंने जाके सीधा मोदी साहब को फोन लगाया होगा, क्या करूं मैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल के अपना ही कंपनी है गवर्नमेंट का, तो वो अगर बताएंगे तो उनको खरीदना ही पड़ेगा करके मोदी साहब ने बोला होगा। तो इस चक्कर में ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है पूरा थमा देती है कि तुमको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा और इस दाम में खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज आंध्र प्रदेश में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, उड़ीसा में हुआ। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते। अदानी ग्रुप का और एक करप्शन ऊपर आया है, ये बॉक्साइट रिच गंगामर्दन हिल्स, बालनगिर एंड बारघर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ये अदानी ग्रुप का एक सब्सिडरी है, महानंदी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड।
उन्होंने हिल्स के अंदर परचेज कर दिया पूरा लैंड को, और अभी वो लैंड को अपना प्रोसेस करने में लगे है, माइंस बनाने के लिए। लेकिन वहाँ इसकी वजह से 55,000 ट्राइबल पीपल, वो जो गंधार मंडी हिल्स में जो बसे हैं, वो लोग अपना पूरा लाइवलीहुड वहाँ इसी के अंदर चला रहे हैं, इस लैंड के ऊपर, जो अदानी ने उनको ले लिया। बॉक्साइट उसमें मिलता है इसलिए। और ये 55,000 ट्राइबल लोग हैं वहाँ। मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड, साल, महुआ, वो जो वुड सब करते हैं, वो उनका काम करते हैं, उसके साथ उन लोगों का गुजारा होता है। एक यूएस कोर्ट ने रूल किया था जब वो फैमिली बॉर्डर का डेथ हुआ, इसके बारे में कल बताया गया। इसका डिटेल्स यहाँ हम दिया हुआ है। रेलवेज 313 करोड़ का लॉस किया है पिछले 5 साल में। क्यों लॉस हुआ है? ये जो रेलवे एक्सीडेंट्स जो हो रहा है, इसकी वजह से रेलवेज का 313 करोड़ का लॉस हुआ है। टॉक्सिक लिविंग, रोड बेस्ड फ्राइट सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रक्स। ए शेयर ऑफ फ्राइट मूवमेंट बाय रेल in 50-51 was 89% and which was declined to 27% in 2022. ये एक न्यूज है। While trucks and other heavy vehicles have been recognized as a major contributor to air pollution in India, freight movement by rail has declined, giving way to road-based freight system dominated by trucks. पहले इंडिया में गुड्स को इधर से उधर लेके जाने के लिए तो रेल को यूज कर सकते हैं। 89% जो गुड्स जो है रेलवे पार्सल, रेलवे उसमें गुड्स ट्रेन में जाते थे। अभी वो कम होते होते 2022 तक, 1950 से 2022 तक 27% हो गया, 89। तो इसके वजह से इतना सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। AQI जो है बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो आज तक का न्यूज इतना ही है, और ये 667 एपिसोड है आपके न्यूज का। आप जरूर आपके न्यूज का बाकी भाषाओं में भी देखिएगा। भोजपुरी, असमीज, तेलुगु, तमिल में चल रहा है। अभी बहुत जल्दी मराठी में शुरू होने वाला है। और आपके न्यूज का ट्विटर हैंडल जरूर फॉलो कीजिए, न्यूज@आपके। और आपके न्यूज का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लगाइए। उसका नाम है आपके न्यूज, AKN, उसका एब्रिवेशन AKN TV इंडिया। बहुत आसान है याद करने के लिए। आपके न्यूज, AKN TV इंडिया। Thank you all for joining. See you tomorrow. Have a good day.